हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसएससी इन्वेंटर। तो आज हम लोग एडुटेरिया का जो बीएसएससी का सेट आया है उसका सेट आज हम लोग 5 करेंगे। अगर 1 to 4 नहीं देखें तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर आप ज़रूर देख लीजिएगा। और खान सर और प्लेटफॉर्म का भी पूरा सेट करा दिया गया है, अगर वो भी नहीं देखें तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज सेट 5 का पहला क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा विश्व सतत परिवहन दिवस किस तिथि को मनाने की घोषणा की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 26 नवंबर को। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा विश्व सतत परिवहन दिवस किस तिथि को मनाने की घोषणा की गई है? तो 26 नवंबर को। ऑपरेशन उपलब्ध का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आरपीएफ से है। ऑपरेशन उपलब्ध का संबंध किससे है? तो आरपीएफ से है, जो रेलवे टिकट को कालाबाजारी करने वाली की गतिविधियों पर अंकुश लगाने का उद्देश्य से आरपीएफ द्वारा ऑपरेशन उपलब्ध चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। 53वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2021 से किस अभिनेता अभिनेत्री को सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वहीदा रहमान को। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि 53वां जो है वो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2021 से किस अभिनेता या अभिनेत्री को सम्मानित किया गया है? तो वहीदा रहमान को किया गया है। और प्रथम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किन्हें दिया गया था? तो देविका रानी को दिया गया था 1969 में, 1969 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत के हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1987 में। हाल ही में भारत के हरित क्रांति के जनक पूछता है किन्हें कहा जाता है? तो एम.एस. स्वामीनाथन का निधन हो गया, उन्हें किस वर्ष खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो 1987 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक प्रतिवर्ष किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विश्व बैंक द्वारा किया जाता है। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक प्रतिवर्ष किसके द्वारा किया जाता है? तो विश्व बैंक द्वारा। और लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? तो 38वां है, याद रखिएगा। और भूखमरी सूचकांक में पूछेगा तो 111 है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में पूछेगा तो 4th है। और विश्व नवाचार सूचकांक में कितना है? तो 40 है। और विश्व पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में कितना है? 7 है। और लोकतंत्र में पूछेगा तो 41 है। और खुशहाली और शांति में कितना है? तो 126 है। और ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में पूछेगा तो 127 है। सभी याद रखिएगा, कोई भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राष्ट्रीय उद्यान में हाल ही में उत्सव 2023 का आयोजन किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। किस राष्ट्रीय उद्यान में हाल ही में गज उत्सव 2023 का आयोजन किया गया है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में, जो असम में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2023 में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 व्यक्ति को। 2023 में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 6 व्यक्तियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन। 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण अफ्रीका में। 15वां ब्रिक्स सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। संतोष ट्रॉफी 2023 के उप विजेता कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेघालय है। संतोष ट्रॉफी 2023 का उप विजेता कौन है? तो मेघालय है। और विजेता कौन था? तो कर्नाटक था। ये 76वां संतोष ट्रॉफी था, जो 2023 का आयोजन भारत तथा सऊदी अरब में हुआ था। और इसका विजेता कौन है? तो कर्नाटक। और उप विजेता कौन है? तो मेघालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस आईआईटी द्वारा आप प्रहारी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आईआईटी दिल्ली के द्वारा किया गया है। किस आईआईटी द्वारा आप प्रहारी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो आईआईटी दिल्ली के द्वारा किया गया है, जो शहरी क्षेत्रों में जल जमाव की समस्याओं से निपटने के लिए आप प्रहारी ऐप मोबाइल लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द इंडियन मेट्रोपोलिस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फिरोज गांधी हैं। द इंडियन मेट्रोपोलिस पुस्तक के लेखक कौन है? तो फिरोज गांधी है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
कोली लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र से है। कोली लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो महाराष्ट्र से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जेनेवा में है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में। और पूछेगा कि संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो रोम में है। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन में है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो वो भी जेनेवा में है। और विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय वो भी जेनेवा में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैगा परमाणु विद्युत गृह की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2000 ईस्वी में हुआ था। कैगा परमाणु विद्युत गृह की स्थापना कब हुआ था? तो 2000 ईस्वी में। और कैगा परमाणु किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में है और 2000 ईस्वी में स्थापना हुआ था। और पूछेगा नरौरा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ है? तो यूपी में है, जो 1991 में स्थापित हुआ था। नरौरा परमाणु कहाँ विद्युत गृह है? तो यूपी में, जो 1991 में स्थापना हुआ था। और काकरा पर पूछेगा तो गुजरात में, जो 1993 में स्थापना हुआ था। और कुडनकुलम पूछेगा तो तमिलनाडु में, जो 2013 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेकमेट विश्व तथा गैम्बिट शब्द का संबंध किस खेल से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शतरंज से है। चेकमेट विश्व तथा गैम्बिट शब्द का संबंध किस खेल से है? तो शतरंज से है। भारत में निम्न में से कौन राजकोषीय नीति निर्धारित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वित्त मंत्रालय करता है। भारत में निम्न में से कौन राजकोषीय नीति निर्धारित करता है? तो वित्त मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट एक लेख पत्र है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरकार की राजकोषीय नीति का। बजट एक लेख पत्र किसका है? तो सरकार की राजकोषीय नीति का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। मैच द कॉलम दिया गया है। तो ओपन जनरल लाइसेंस का संबंध किससे है? तो विदेशी है। एक का कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा। और ट्राइसेम का संबंध किससे है? तो रोजगार से। दो का कौन हो जाएगा? तो एक हो जाएगा। और सी में है, थोक मूल्य सूचकांक का संबंध किससे है? तो मुद्रास्फीति से है। सी का 4 हो जाएगा। और नकदी रिजर्व अनुपात का संबंध किससे है? तो ऋण नियंत्रण से है। डी का कौन हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। भारत के पहली पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित है? तो हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। और कब से कब चला था? तो 1951 से 56 चला था। और पूछेगा कि भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था? तो महालनोबिस मॉडल था, ये भी याद रखिएगा। और ये 1956 से 61 तक चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं पर ध्यान दें तथा इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। तो दिया हुआ गरीबी हटाओ, बैंकों का राष्ट्रीयकरण और हरित क्रांति का प्रारंभ। तो सबसे पहले क्या हुआ था? हरित क्रांति का प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था? तो 1966-67 में हुआ था। और उसके बाद हुआ था 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। पहली बार कब हुआ था? तो 19 जुलाई 1900 कब हुआ था? 69 में हुआ था। और गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी द्वारा दिया गया था। कब? 1971 में दिया गया था। तो सबसे पहले कौन हो जाएगा? सबसे पहले हरित क्रांति हो जाएगा 3, उसके बाद बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में हो जाएगा। तो उसके बाद एक हो जाएगा गरीबी हटाओ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका पारिस्थितिकी संतुलन से संबंध नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, औद्योगिक प्रबंधन का। निम्नलिखित में से किसका पारिस्थितिकी संतुलन से संबंधित नहीं है? तो औद्योगिक प्रबंधन का। अगर उनमें से एक भी योग्य नेता निकला होता तो हम सदा के लिए हार जाते। 1857 के विद्रोह के संबंध में उपयुक्त टिप्पणी किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जॉन लॉरेंस ने किया था। अगर उनमें से एक भी योग्य नेता निकला होता तो हम सदा के लिए हार जाते। 1857 के विद्रोह के संबंध में उपयुक्त टिप्पणी किसके द्वारा दिया गया था? तो जॉन लॉरेंस के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वारेन हेस्टिंग्स को कहा जाता है। भारत में न्यायिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? तो वारेन हेस्टिंग को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने पटना सिटी में पीर अली के नेतृत्व में हुए विद्रोह को दबाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कमिश्नर टेलर ने। निम्नलिखित में से किसने पटना सिटी में पीर अली के नेतृत्व में हुए विद्रोह को दबाया था? तो कमिश्नर टेलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन जो गया में हुआ था, उस अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देशबंधु चित्तरंजन दास के द्वारा हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन जो गया में हुआ था, उस अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसके द्वारा हुआ था? तो देशबंधु चित्तरंजन दास के द्वारा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो सबसे पहले दिया हुआ है मोपला विद्रोह, जालियांवाला बाग हत्याकांड, चौरी चौरा घटना, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति। तो सबसे पहले हुआ था प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति। कब हुआ था प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति? तो 1918 में हुआ था। 1914 से कब चला था? 18 तक चला था। तो यहाँ पूछ रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुआ था? तो 1918 में हुआ था। उसके बाद हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। तो सबसे पहले कौन हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 4 के बाद कौन हो जाएगा? 2। तो 4 है, 2 है। उसके बाद हुआ था मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह कब हुआ था? तो 1921 में हुआ था। तो उसके बाद 1 हो जाएगा मोपला विद्रोह। उसके बाद हुआ था चौरी चौरा घटना। चौरी चौरा घटना हुआ था 5 फरवरी 1922 को हुआ था। उसके बाद 3 नंबर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में असहयोग आंदोलन के दौरान झंडा कांड हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भागलपुर में हुआ था। बिहार के किस जिले में असहयोग आंदोलन के दौरान झंडा कांड हुआ था? तो भागलपुर में। और असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो 1922 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर द्वारा किए गए कार्यों का सही कालानुक्रम कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दास प्रथा का अंत, उसके बाद तीर्थ यात्रा की समाप्ति, और उसके बाद जजिया कर की समाप्ति, और उसके बाद दरसाला प्रणाली लागू हुआ था। तो दास प्रथा का अंत कब हुआ था? तो 1562 में हुआ था। तीर्थ यात्री की समाप्ति 1563 में हुआ था, और जजिया कर की समाप्ति 1564 में हुआ था, और दरसाला प्रणाली लागू कब हुआ था? तो 1582 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दारा शिकोह किस सूफी मत से प्रभावित था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कादिरी संप्रदाय से था। दारा शिकोह किस सूफी मत से प्रभावित है? तो कादिरी संप्रदाय से। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन नगर 3 भागों में विभाजित था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धौलावीरा। 3 भागों में कौन विभाजित था? तो धौलावीरा। और धौलावीरा किस राज्य में है? तो गुजरात में है। और लोथल भी गुजरात में है। और बनावली पूछेगा तो हरियाणा में है। और कालीबांगा पूछेगा तो राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बौद्ध संगीति में अनुशासन को लेकर मतभेद के कारण बौद्ध संघ स्थाविर एवं महासंघीय में विभाजित हो गया था? तो द्वितीय संघ में। किस बौद्ध संगीति में अनुशासन को लेकर मतभेद के कारण बौद्ध संघ स्थाविर एवं महासंघीय में विभाजित हो गया था? तो द्वितीय बौद्ध संगीति में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल में संस्था एवं संचार का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुप्तचर व्यवस्था से था। मौर्य काल में संस्था एवं संचार का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? तो गुप्तचर व्यवस्था से था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगास्थनीज द्वारा भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा गया। निम्नलिखित में से कौन 7 वर्गों में शामिल नहीं था? तो क्षत्रिय इसमें शामिल नहीं था। मेगास्थनीज द्वारा भारतीय समाज के 7 वर्गों में बांटा गया। निम्नलिखित में से कौन 7 वर्गों में सम्मिलित नहीं था? तो क्षत्रिय। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका को मध्य स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रामेश्वरम। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? तो रामेश्वरम है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत का कौन सा पतन लौह अयस्क निर्यात करने वाला सर्वप्रमुख पतन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मार्मागाओ है, जो गोवा में स्थित है। भारत का कौन सा पतन लौह अयस्क निर्यात करने वाला सर्वप्रमुख पतन है? तो मार्मागाओ, जो गोवा में स्थित है। हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो मेडागास्कर है। हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो मेडागास्कर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा का डेल्टा निम्न में से किस प्रकार का डेल्टा का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चपकार डेल्टा का। गंगा डेल्टा निम्न में से किस प्रकार का डेल्टा का उदाहरण है? तो चपकार डेल्टा का। आल्प्स पर्वत के उत्तरी ढाल के सहारे स्विट्जरलैंड में बहने वाली स्थानीय पवन कौन सा है? तो फोन है। आल्प्स पर्वत के उत्तरी ढाल के सहारे स्विट्जरलैंड में बहने वाली स्थानीय पवन का नाम क्या है? तो फोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंप का सर्वाधिक प्रभाव कहाँ पर होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आधि केंद्र पर होता है। भूकंप का सर्वाधिक प्रभाव कहाँ पर होता है? तो आधि केंद्र पे होता है। निहारिका क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक तप्त गैस का बादल है। निहारिका क्या है? तो एक तत्व गैस का बादल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द कॉलम दिया गया है। एक तरफ वन्य जीव अभ्यारण्य है, दूसरा तरफ राज्य दिया हुआ है। तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। और परियार कहाँ है? तो ये केरल में है। और बांदीपुर पूछे कहाँ है? तो कर्नाटक में है। और लामजाओ कहाँ पे है? तो मणिपुर में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नामदफा कहाँ हो गया? अरुणाचल प्रदेश में हो गया। पेरियार कहाँ हो गया? तो केरल में हो गया। और बांदीपुर कर्नाटक में हो गया। और लामजाओ कहाँ हो गया? तो मणिपुर में। सारा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी महत्वपूर्ण विशेषता संघीय सरकार की है? तो एक में कह रहा है कि संविधान की सर्वोच्चता, दो या अधिक स्तरों वाली सरकार, स्वतंत्र न्यायपालिका या आपातकालीन प्रावधान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 3 तीनों हो जाएगा। 1, 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21 में है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 21 में है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के लोक सेवा आयोग के कार्यों को निम्नलिखित में से किस एक अनुमोदन के संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत के राष्ट्रपति को। किस राज्य के लोक सेवा आयोग के कार्यों को निम्नलिखित में से किस एक अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में नीति निर्देशक तत्वों के बारे में क्या असत्य है? तो संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है। ये सही दिया हुआ, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन जो है वो संविधान के किस भाग में है? तो संविधान के भाग 4 में है। सही है। आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व की प्रेरणा ली गई है। ये भी सही दिया हुआ है कि नीति निर्देशक तत्व जो है वो किस संविधान से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है, नीति निर्देशक तत्व न्याय में परिवर्तनीय नहीं है। ये भी सही दिया हुआ है। डी में कह रहा है कि इनका मूल उद्देश्य राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना। ये गलत दिया हुआ है। पूछ रहा था कौन सा असत्य है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में राज्यसभा के कितने सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से चुनकर आते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8 सदस्य। वर्तमान में राज्यसभा के कितने सदस्य केंद्र शासित प्रदेश से चुनकर आते हैं? तो 8 सदस्य। बिहार में लोकसभा के लिए आवंटित सीटों में से कितना अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6। बिहार में लोकसभा के लिए आवंटित सीटों में से कितना अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है? तो 6 सीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिनों की पूर्व सूचना आवश्यक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 14 दिन। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिनों पूर्व सूचना आवश्यक है? तो 14 दिन पूर्व। भारत निर्वाचन आयोग को सर्वप्रथम किस वर्ष बहुसदनीय निकाय बनाया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1989 में। भारतीय निर्वाचन आयोग को सर्वप्रथम किस वर्ष बहुसदनीय निकाय बनाया गया था? तो 1989 में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन संविधान के 7वीं अनुसूची के किस सूची का विषय है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समवर्ती सूची का।
जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन संविधान के 7वीं अनुसूची के किस सूची में का विषय है? तो समवर्ती सूची का विषय है। वाहनों में लगे रियर व्यू मिरर द्वारा उत्पन्न आवर्धन कितना होता है? तो 1 से कम होता है। वाहनों में लगे रियर व्यू मिरर द्वारा उत्पन्न आवर्धन कितना होता है? तो 1 से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब हम अपने बिजली बिल का भुगतान करते हैं तो हम किसके लिए भुगतान कर रहे हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयोग हुए ऊर्जा के लिए। जब हम अपने बिजली बिल का भुगतान कर रहे हैं तो हम किसके लिए भुगतान कर रहे हैं? तो उपयोग हुए ऊर्जा के लिए, एनर्जी के लिए कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परिपथ में प्रभावी प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक हो जाएगा, सीरीज में जोड़ा जाता है। एक परिपथ में प्रभावी प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए प्रतिरोधों को कैसे जोड़ा जाता है? तो श्रृंखला यानी श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लड़की झूले पर बैठे स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलन का आवर्तकाल कितना होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कम हो जाएगा। एक लड़की झूले पर बैठे स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलन का आवर्तकाल कितना हो जाएगा? तो कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉकेट गति के किस नियम पर कार्य करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन के तीसरा गति के नियम पे करता है। रॉकेट गति के किस नियम का कार्य करता है? तो न्यूटन के तीसरा गति के नियम पे कार्य करता है। जब 1 जूल का कार्य 1 सेकेंड में किया जाता है तो शक्ति कितना होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 वाट होगा। जब 1 जूल का कार्य 1 सेकेंड में किया जा रहा है तो शक्ति कितना होगा? तो 1 वाट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 हर्ट्ज होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रति मिनट 60 कंपन के बराबर होता है। 1 हर्ट्ज किसके बराबर होता है? तो प्रति मिनट 60 कंपन के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीबायोटिक नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एंटीबायोटिक नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मायाग्लोबिन में कौन सा धातु होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोहा होता है। मायाग्लोबिन में कौन सा धातु होता है? तो लोहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही सुमेलित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अपघटक का बैक्टीरिया के द्वारा संबंध है। निम्नलिखित में से सही सुमेलित कौन है? तो अपघटक का बैक्टीरिया से है। मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषामुक्त द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यकृत होता है। मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषामुक्त द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत अंग प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुष्क स्थानों में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? तो जीरोफाइटा कहते हैं। शुष्क स्थानों में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? तो जीरोफाइट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइफाइड तथा कॉलरा उदाहरण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जलजन्य रोगों का उदाहरण है। टाइफाइड और कॉलरा जो है वो किसका उदाहरण है? तो जलजन्य रोगों का है। नेक्स्ट है, मानव आंखें किस तरंगदैर्घ्य की प्रकाश में सबसे सहूलियत अनुभव करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्लोरोप्लास्ट में। सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है कौन? तो क्लोरोप्लास्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थायरॉक्सिन में। निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है? तो थायरॉक्सिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में पानी पहुंचाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जाइलम द्वारा। पौधे में पानी किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? तो जाइलम के द्वारा पहुंचाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में सबसे मीठी चीनी कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रुक्टोज है। निम्नलिखित में से सबसे मीठा चीनी कौन है? तो फ्रुक्टोज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मैच द कॉलम करना है। मैच द कॉलम दिया हुआ है। तो शून्य द्रव्यमान का संबंध किससे है? तो न्यूट्रॉन से है। और आंशिक आवेश का संबंध किससे है? तो क्वार्क से है। तो 1 का कौन हो गया? 2 हो गया। और 2 का कौन हो गया? 3 हो गया। तो 2 3 इसमें भी है, 2 3 इसमें भी है। 2 ऑप्शन खत्म हो गया। और आंशिक प्रत्याकर्षण का संबंध किससे है? तो पॉजिट्रॉन से है। तो इसका सी का कौन हो जाएगा? पॉजिट्रॉन ए हो जाएगा। तो सी का ए इसमें भी है और
इसमें नहीं है, 4 है तो ये खत्म हो गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और एक लास्ट में बच गया, पूर्णांक प्रत्यय कारण का संबंध किससे है, तो फोनोन से है। डी का 4 हो जाएगा, डी का 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्वात में ध्वनि की गति कितनी होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं है। निर्वात में ध्वनि की गति कितना होता है, तो निर्वात में ध्वनि की गति 0 होता है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल तत्व है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हीरा। निम्नलिखित में से कौन सा मूल तत्व है, तो हीरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक नहीं है, तो नाइट्रोक्लोरोफॉर्म नहीं है। फायर अलार्म निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फोटोसेल का किया जाता है। फायर अलार्म में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, तो फोटोसेल का किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वालों की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्यानता के कारण होता है। बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण होता है, तो श्यानता का कारण होता है। फ्रेंड्स, ये था सेट 5 का जीके जीएस का 75 क्वेश्चन। अगर आप इस चैनल पे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो लाइक करके कॉमेंट करके बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।